My question, like all four captains can say, social media, obviously, I think it's the most happening thing in the world today, and you guys are social media stars. और लेकिन कभी कभी ऐसे भी सुनने आता है कि एक ऐसा भी पर्सपेक्टिव है कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। तो इस चीज़ पे आप चारों कुछ कहना चाहेंगे, स्टार्टिंग विद मुनव्वर प्लीज़। जैसे बोलते 4 दिन की चांदनी है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं बोलते, हर चीज़ के लिए बोलते हैं। आप ज़्यादा खुश भी हो जाओ तो आपको जो खुश नहीं देखना चाहते वो यही बोलेंगे कि 4 दिन की चांदनी हो। जो आपको खुश देखना चाहते वो शायद ये ना कहें। एंड आई थिंक सोशल मीडिया पे वायरल होना और रेलेवेंट रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमने बहुत सारे आने वाले 10-15 गए हुए 10-15 साल में देखा है कि कोई आंख मार के फेमस हुआ है, वायरल हुआ है, तो कोई एक उसके चिल्लाने के स्टाइल की वजह से फेमस हुआ है। अलग अलग डिफरेंट देखे, बट जब कोई भी एक वायरल होता है ना तो वो कुछ सच में आप जो कह रहे हो 4 दिन की चांदनी होती है। बट यहाँ पे हम लोग जो इतने साल से अगर कर रहे हैं या और अलग अलग डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक आर्ट फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं या टैलेंट के थ्रू कर रहे हैं कि सिर्फ हमको एक, वो बोलते हैं ना कि झटके से बन नहीं गए या एक चीज़ लोगों को नहीं पसंद आ गई या कुछ। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें करी है जिसकी वजह से लोगों ने पसंद किया है। और जितने भी सोशल मीडिया स्टार कहो या क्रिएटर्स कहो जो रोज़ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएट करते हैं, उनकी 4 दिन की चांदनी कभी नहीं होगी। Hope you got the answer. I asked all four of them. If Okay. Elvish and the others can add, it would be wonderful. Okay. नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सोशल मीडिया की लाइफ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। देखो मेरे केस में मैं अपने में बता सकता हूँ कि 4 दिन की चांदनी भी है, अंधेरी रात भी आती है, उसके बाद फिर 4 दिन दोबारा अच्छे आते हैं और फिर 4 दिन फिर अंधेरी रात आ जाती है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। बट मुनावर ने भी सही बोला कि जो लोग इंस्टेंट वायरल होते हैं, एकदम से जो ऊपर जाते हैं, उनका उनका डाउनफॉल भी उसी टाइप से होता है। मतलब कि एकदम से सबकी लाइमलाइट में आ गए और फिर जिन्होंने जो मेंटेन नहीं करते अपने आप को, जो मेहनत नहीं करते। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं क्रिएटर्स में, हमको टाइम हो गया। मैंने 2016 में स्टार्ट करा, अभिषेक ने मेरे हिसाब से उसी के आसपास कहीं स्टार्ट करा। तो हमने ग्रोथ देखी है धीरे धीरे, एकदम से नहीं कि एकदम से पीक आ गया। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ रहे हैं और भगवान ना करे कि कभी नीचे आए हम लोग, बट ऐसा होता नहीं, आएंगे। बट हमारी जो नीचे आएंगे वो भी धीरे धीरे ही होगा। तो 4 दिन की चांदनी सबके लिए वैलिड नहीं है, मेरे लिए तो है। देखो, हेलो, आपका नाम क्या है भैया? मयूर। मयूर। Yeah. मयूर, ये मुहावरा तो अच्छा है यार, और ये बार बार याद दिलाते भी रहना चाहिए ताकि आदमी अपने पैरों पे खड़ा रहे। आई एम इनटू कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स। आई एम वर्किंग विद 200+ कॉर्पोरेट ऑफिसेस, इंडिया टॉप मोस्ट ब्रांड्स। और कॉर्पोरेट में हमारा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कि आपकी कमाई कभी औकात से ऊपर आती नहीं है, कभी कभी तुक्के से ऊपर चली जाती है। अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाती है जहाँ से आपने शुरुआत की होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भाई बार बार याद दिलाते रहें कि भैया अगर ठीक से काम नहीं किया तो 4 दिन की चांदनी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच यार। और जो लोग ठीक से काम नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करते, उनके लिए 4 दिन की चांदनी होती ही है। लेकिन ये डायलॉग बार बार याद दिलाता रहता है उन लोगों के लिए जिनकी 4 दिन की चांदनी होगी है, ताकि उनसे सबक ले लें और बाकी लोगों के लिए 4 दिन की चांदनी ना हो। थैंक यू मयूर। Wonderful, wonderful. हेलो हेलो। सो बेसिकली मेरा टेक इस पे कुछ ऐसा ही है कि लाइक इवेंट्स लाइक दिस जो ECL है, ये दिस काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, लाइक एक डिफरेंट जॉनर ऑफ ऑडियंस को और रीच करने में हेल्प करती है। एंड मतलब इट्स लाइक सब कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग एवरी टाइम सेम थिंग ऑन द टेबल, ऑब्वियसली अ टाइम विल कम व्हेन द ऑडियंस गेट्स बोर्ड एंड दे विल बी लाइक बस भाई इसको मैं कितना देखूँ, 4 दिन की चांदनी, तब मेरे को लगता है वो वैलिड होता है। बट व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग न्यू स्टफ, आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हो, नई नई ऑडियंस को रीच आउट करना चाहते हो। अब इट्स लाइक अगर हम बिग बॉस में गए, बिग बॉस के बाद हम इधर आए, ECL में आए, एंड ऐसे जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम करते रहते तो आई फील एक लॉन्ग टर्म रेलिवेंसी और एक लॉन्ग टर्म
लोगों को कुछ नया मिलता रहता है. तो आई एम वेरी थैंकफुल ये इवेंट के लिए भी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इवेंट्स हेल्प अस टू लाइक गेट न्यू ऑडियंस एंड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर आवर ऑडियंस. मतलब किसी ने हमारे अगर व्लॉग्स में देखा होगा, बट उन्होंने कभी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखेगा हमें. तो जब ये मैचेस होंगे तो उसमें एक डिफरेंट साइड बाहर आना कि भाई अच्छा ये क्रिकेट भी खेलता है और क्रिकेट को लेके ये इतने पैशनेट है. तो जब आपको ऑडियंस एक पूरे उस रोल में भी देख लेती है ना कि अच्छा इसका ये साइड भी है, तो आई फील वो चीज़ें और हेल्प करती हैं. और बाकी अगर वो जैसे मुनावर भाई और एलविश ने बात बोली कि वो जो एकदम स्पाइक ग्रोथ होती है, वो ऑब्वियसली वो कभी वो स्पाइक ही आता है लाइफ में, वो उसके बाद उसका डाउन ही आता है. और बट मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हैं और सर मैंने इतने टाइम से इनको देखा है, सो सब ने अपनी ऑडियंस धीरे धीरे विद टाइम बिल्ड करी है. और इंडस्ट्री में 4 दिन से तो ज़्यादा सबको हो गए. तो आई फील दैट्स हाउ इट इज़.